हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ऑरिन्थोफिली टेक्स प्लेस इन। पहला ऑप्शन है येलो फ्लावर हैविंग नेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन है सेंटेड फ्लावर्स, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लावर विद चार्मिंग कलर एंड लास्ट है मॉडिफाइड कोरोला ट्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट इज ऑरिन्थोफिली ऑरिन्थोफिली विच इज ऑल्सो नोन एज बर्ड पॉलिनेशन। इसको हम बर्ड पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ऑरिन्थोफिली है ये प्रोसेस है जिसमें फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू। एंड बर्ड्स की पर्टिकुलर स्पीशीज होती हैं आपकी हमिंग बर्ड, सनबर्न्स एंड हनी ईटर्स। ये सारे अट्रैक्ट होते हैं सर्टेन फ्लावर टाइप्स पे जो प्रोवाइड करते हैं नेक्टर, एंड इनके पास स्पेसिफिक एडेप्टेशंस होती हैं फॉर द बर्ड पॉलिनेशंस। तो अब हम वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ अरिंथोफिलस फ्लावर। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी कलर। तो कलर में देखेंगे अगर तो हमारी फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं बाय बर्ड्स ये ऑफन हमारे ब्राइट रेड कलर के होंगे, ऑरेंज कलर के होंगे या फिर येलो कलर के होंगे। तो कलर आपके हाईली विजिबल होते हैं बर्ड्स के लिए एंड उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नेक्टर प्रोडक्शन। ठीक है। तो जो हमारे पास ऑरिन्थोफिलस फ्लावर्स होते हैं ये टिपिकली प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर जो कि प्राइमरीली अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को। सो प्रेजेंस ऑफ नेक्टर गाइड्स ये आपके बहुत कॉमन होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फ्लावर स्ट्रक्चर। सो जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का ये ऑफन इंक्लूड करता है मॉडिफिकेशन सच एज ट्यूबुलर शेप्स। ठीक है, ट्यूबुलर शेप्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग कोरोला ट्यूब्स। लॉन्ग कोरोला ट्यूब्स होती है जो एकोमोडेट करते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स, है ना। एंड ये स्ट्रक्चर अलाउ करते हैं बर्ड्स को कि वो एक्सेस कर सके आराम से नेक्टर, है ना, फ्रॉम द प्लांट। सो नेक्स्ट वी हैव इज सेंट। सो जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जर्नली इनके पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग सेंट नहीं होती है क्योंकि बर्ड्स रिलाई करते हैं मोर ऑन विजुअल रेदर देन द ऑल्फैक्टरी सिग्नल। स्मेल से ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको मेन है कि भाई फ्लावर एकदम ब्राइट होना चाहिए, है ना। तो ब्राइट रेड ऑरेंज येलो कलर से वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला हमको यहाँ पे ऑप्शन गिवन ए विच इज येलो फ्लावर हैविंग नेक्टरीज। सो अगर हम बात करें येलो फ्लावर की विथ नेक्टरीज, ये क्या है, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं वेरियस पॉलिनेटर्स को। बट सारे के सारे येलो फ्लावर्स आर नॉट स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर द बर्ड पॉलिनेशन, है ना। तो जो बर्ड पॉलिनेशन होता है उसमें येलो भी आता है बट अदर ब्राइट कलर्स भी आते हैं। सो दिस ऑप्शन इज पार्शियली इनकरेक्ट, ये हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेंटेड फ्लावर। तो अभी अब मैंने आपको बताया कि सेंट जो है एक प्राइमरी फैक्टर नहीं होता है फॉर बर्ड पॉलिनेशन। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि सेंट जो है वो एक प्राइमरी फैक्टर नहीं होता है ना। जो आपका बर्ड्स हैं वो रिलाई करते हैं मोर ऑन कलर एंड नेक्टर। सेंट जो है उस पे आप एसोसिएटेड नहीं होते हैं, उस पे इंसेक्ट्स आपके ज्यादा एसोसिएट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी की बात करते हैं अगर हम तो दैट इज फ्लावर्स विद चार्मिंग कलर। तो जिनके आपके ब्राइट कलर होते हैं, है ना, एंड अट्रैक्टिव कलर होते हैं स्पेशली रेड ऑरेंज और येलो, ये आपके मतलब ऑफन अडेप्ट होते हैं फॉर बर्ड पॉलिनेशन, है ना। सो ये वाला ऑप्शन जो है आपका, ये वाला ऑप्शन भी आपका ये करेक्ट हो चुका है क्योंकि इसमें आपके ब्राइट कलर्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड कोरोला ट्यूब। तो जितने भी आपके बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है ट्यूबुलर कोरोला एंड लॉन्ग फ्लोरल ट्यूब्स होती हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ताकि आराम से नेक्टर ले पाए बर्ड्स वगैरह। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट सेज फ्लावर विथ चार्मिंग कलर। दिस इज द फ्लावर विथ चार्मिंग कलर। तो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
सी एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।